बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुशरा की रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़। तो आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज हम बना रहे हैं हेयर जेल और हेयर मास्क। सिर्फ दो चीज़ों से हम बनाएंगे, हेयर मास्क और हेयर जेल सीरम। सिर्फ दो चीज़ों से बनाएंगे। ये क्या करेगा कि आपकी जो न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है उसको प्रमोट करेगा। आपका जो नया बाल आएगा वो बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये न्यू ग्रोथ के लिए। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो बालों को, हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा और बाल लॉन्ग और बहुत अच्छे शाइनी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून सबसे पहले मेथी दाना का ऐड किया और साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने फ्लैक्सीड अलसी के बीज ऐड कर दिए। और यहाँ पे हाफ कप साथ ही मैंने वाटर का ऐड कर दिया था। रात का टाइम है तो मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से भिगो कर रख लूँगी और सुबह मैं चेक कर लूँगी। तो आपने इसको कवर करके भिगो कर रात को रख लेना है। और नेक्स्ट यहाँ पे मॉर्निंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी जेल आ रही है, क्योंकि जितने भी इसकी मेथी दाना और अलसी के बीज के जो जितने भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स थे वो हमें जेल की फॉर्म में यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा लेना है और उसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेना है थोड़ा सा, ताकि ये मुझे जेल फॉर्म मिल सके। ये अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून मेरे पास होगा जेल की फॉर्म में। ये हमने साइड पे कर लेना है, इसकी अभी नीड नहीं है। ये हमने तब यूज़ करना है जब हमने बालों को वॉश कर लिया और शैम्पू कर लिया। बिल्कुल लास्ट पे हमने इस गीले बालों पे अप्लाई करना है और बालों को अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो ये जो जेल है ये बहुत इफेक्टिव है आपकी न्यू ग्रोथ के लिए। उसको प्रमोट करेगी, आपकी न्यू ग्रोथ आएगी और बाल जो है वो बहुत अच्छा हेल्दी आएगा और स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे मैं आपसे एक टिप शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैंने इसको, बाकी का जो मटेरियल था उसको एक बार ग्राइंड किया। यहाँ पे एक टिप शेयर कर दूँ कि यहाँ पे अगर आप अंडा, दही और कोई भी ऑयल ऐड कर दें और इसको आप एज अ हेयर पैक, एज अ हेयर मास्क भी एज इट इज़ लगा सकते हैं इस कंडीशन में। बट मुझे आज विदाउट एग बनाना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और मुझे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से थोड़ी सी मुझे थिक नहीं चाहिए, थोड़ी सी पतली टाइप कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ी लिक्विड फॉर्म में चाहिए। इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था पानी के साथ। और यहाँ पे आप इसकी फॉर्म देख सकते हैं, ये इस तरह से थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में है। ये जो हेयर मास्क है ये बहुत इफेक्टिव है आपके हेयर फॉल के लिए, आपकी न्यू ग्रोथ के लिए और जहाँ जहाँ आपके बाल नहीं हैं उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आपके बाल भी से हेल्दी होंगे, लॉन्ग होंगे। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जो है वो कैस्टर ऑयल के ऐड कर रही हूँ। ये मस्ट आपने ऐड करना है। अगर जिनकी फ्रंट लाइन से जो है ना वो बाल जा रहे हैं ना, वो ट्रस्ट में आप लोग कैस्टर ऑयल स्टार्ट कर दें यूज़ करना। एक दिन छोड़कर एक दिन करें, आपका वहाँ पे बाल आना स्टार्ट हो जाएगा। आई लैशेज़, आईब्रोज़ पे ज़रूर लगाएं, बहुत अच्छा है कैस्टर ऑयल लगाना। तो मैं इस पैक में जो है वो कैस्टर ऑयल का ऐड कर रही हूँ। तो ये हमारे बालों में जो न्यू ग्रोथ है ना उसको, ट्रस्ट मी, उसको ये प्रमोट करेगा। आपकी न्यू ग्रोथ आएगी बालों में, जो बाल है वो बहुत मजबूत आएगा। तो मैं यहाँ पे जो हमेशा जब भी मास्क लगाएं या ऑयलिंग करें, हमेशा सबसे पहले कॉम लाजमी कर लिया करें। उससे क्या होता है कि जो अड़े होती है बाल जो होते हैं वो इजीली कॉम हो जाते हैं, वो टूटते नहीं हैं। उसके बाद आप हेयर मास्क और हेयर ऑयल यूज़ किया करें। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको तकरीबन 3 घंटे तक छोड़ दूँगी। आप 2 से 3 घंटे आराम से इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें मास्क लगाने के बाद। और फिर उसके बाद आपने वॉश करने हैं, अपने हेयर शैम्पू कर लेने हैं। किसी भी अच्छे शैम्पू से शैम्पू कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे रिज़ल्ट शो कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बाल ऑलरेडी इसने स्ट्रेट कितने ज़्यादा कर दिए हैं और शाइन तो आप वैसे भी देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। आप इसको ज़रूर ट्राई करना न्यू ग्रोथ के लिए। आपके हेयर जो वो हेल्दी होंगे, लॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, न्यू ग्रोथ आएगी। तो आई होप आज की रेमेडी आपको पसंद आएगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।